नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार। आर्य समाज मंदिर कालका में 115वें वार्षिक उत्सव का शुभारंभ विराटनगर विश्व शिक्षा निकेतन की साध्वी जय श्री दीदी ने ध्वजारोहण एवं मंत्रोच्चारण के बीच वैदिक परंपरा के साथ किया। इस महोत्सव में आर्य समाज के प्रधान प्रेम सिंह, प्रबंधक समिति के गणमान्य कथावाचक एवं प्रख्यात भजनोपदेशक मोहित शास्त्री, स्कूल के प्रिंसिपल कुलदीप शर्मा, सभी स्टाफ सदस्य एवं लगभग 200 छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कुलदीप शर्मा एवं मंत्री हेमचंद आर्या ने बताया कि यह विशाल समारोह 24 नवंबर से 26 नवंबर तक प्रातः एवं सायंकालीन सत्रों में चलेगा। ललित समाचार के लिए पत्रकार अख्तर फारूकी व अजीत सिंह की रिपोर्ट। सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सभी संविधाएं लेकर ध्यान रखेंगे। ओम उत्पुते स्वर्गे प्रसिजाग्रही स्वामिष्टा पूर्ते संक्रिये थामयञ्च अस्मिन् सदस्ये अधुतयस्मिन् विश्वे देवाय जमानस्य सीकता। संविधान मंत्र एक संविधान स्वाहा के साथ अग्नि चढ़ेंगे। ओम अयंतैर्मयात्मा जात वेदसे नेयस्वर्धस्व चेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानातेन समेधया अस्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानातेन पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानातेन समेधया। ओम आदितेनु मन्या स्वाहा। यो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को हार्दिक नमस्ते। आज आर्य समाज मंदिर कालका हम सबके लिए बहुत ही हर्ष की
कि स्वामी दयानंद जी की इस बगिया के अंदर आज एक महाउत्सव होने जा रहा है। अयम निजय परोवेती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार हृदय होते हैं पूरी धरती को अपना परिवार मानते हैं। तो ऐसी एक उदार हृदय दीदी माँ हमारे बीच हैं विराटनगर से, दीदी जयश्री। आचार्य जी ने जैसा अभी बताया, हमारी प्रार्थना को इन्होंने स्वीकार किया, हमें कृतार्थ किया। हमारे सभी बच्चे, हमारे अध्यापक, प्रबंधक समिति हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं। और ये हमारा सौभाग्य रहेगा आपके मुखारविंद से आपकी वाणी हमें सुनने को मिले, और प्रयास रहेगा कि हम उस पर अमल कर पाएं। स्वामी दयानंद जी की जो टीचिंग्स हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी की जो बताई हुई बातें हैं, हमारे बच्चे, मेरे साथी, हम अगर उसका कुछ भी अपने अमल में ला पाए तो हमारा ये जो वार्षिक उत्सव जिसको आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं ये सफल हो पाएगा। 4 दिन का ये महायज्ञ जिसका शुभारंभ आज ध्वजारोहण के साथ दीदी ने किया है। हमारे बीच बिजनौर से विशेष रूप से पंडित मोहित शास्त्री जी भी आए हैं। मैं इन महानुभावों के लिए करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज इस प्रांगण में बैठे हुए सभी की ओर से हृदय से नमन करता हूँ। और अगले 4 दिन प्रातः सायकालीन सत्र में जो भी हमें सुनने को मिलेगा, मैं ये कहूँगा वो भाग्यशाली हैं जो अब इस प्रांगण में बैठे हैं सुनने के लिए, सुनकर उसे जीवन में उतारने के लिए। सुनना उतना मुश्किल नहीं है, जीवन में उतारना ये कठिन कार्य है। मैं अपने बच्चों से भी यही चाहूँगा, उम्मीद करूँगा कि हम बड़ी तन्मयता के साथ आज दीदी माँ को भी सुनेंगे। पंडित मोहित जी जो हमारे बीच हैं, उनके मुखारविंद से उनकी मधुर वाणी हमें सुनने को मिलेगी। तो मैं सबसे पहले अपने टीम से प्रार्थना करता हूं कि वो माल्यार्पण करके दीदी माँ का अभिनंदन करें। मैं लता जी से विनय करता हूं, हमारे अनंत जी के अर्धांगिनी कि आए वो माला लेकर दीदी माँ का अभिनंदन करें। इसे स्वागत है करतल ध्वनि के साथ। हम सभी कृतार्थ हैं कि ऐसे मनस्वियों का आज इनके अनमोल वचन हमें सुनने को मिलेंगे। हेलो, शॉल दीदी माँ को लता आनंद जी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका। आपके चरण तो यहाँ पड़े ही है और आपकी मधुर वाणी, आपके अनमोल वचन हम सब सुन पाएंगे अगले सत्र में। और दीदी माँ से मेरा ये ओम का बैच, गायत्री मंत्र का ये हमारी जान जिसमें बसी हुई है, हम सब दिल से गायत्री मंत्र, इस महामंत्र का पूजन करते हैं हमारे सभी बच्चे और का उच्चारण करेंगे। वेद में कहा गया है ओम क्रतो स्मर, हे कर्मशील जीवात्मा तू इस ओम का स्मरण कर। और इस ओम में इतनी शक्ति है, इस नाम में इतना बड़ा इसका नाम है कि इसमें सारे नाम समाहित हो जाते हैं ईश्वर के। आइए इस ओम का उच्चारण करते हुए मेरे स्वर में स्वर मिलाकर के सभी ओम का स्मरण करेंगे, जप करेंगे।
पावका नहा सरस्वती बाजे भिरवाजिनी बती यज्ञं वस्तु धिया वसु त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रवीणम् त्वमेव सर्वम् मम देव देवा त्वमेव सर्वम् मम दाता तेरे सुमिरन का दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए मुरझाई कली दिल की एक आने में खिल जाए दाता तेरे सुमिरन
ये मेरे भारत वर्ष की ये तस्वीर बदल जाए, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुर जाए कली दिल की एक हाल में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, वरदान जो मिल जाए। इस वैदिक सत्संग में उपस्थित त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति जो आज हमारे बीच में विराजित हुई हैं, जिन्होंने इस संस्कृति और धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित किया हुआ है, ऐसे ही साध्वी श्री जयश्री जी, अभी जिन्होंने बहुत सुंदर मंच का संचालन किया है, बहुत अच्छे ऋषि भक्त देशभक्त हमारे कुलदीप सिंगारिया जी, आदरणीय हमारे मंत्री श्री खेम सिंगारिया जी, और इस सम्मुख बैठी हुई मेरी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बहन बेटियां और सम्मुख उपस्थित समस्त अध्यापिकाएं, इस आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण, सहयोगी जन, एक बात कहकर के एक भजन सुनाकर के वाणी को विराम दूंगा। वेद में मंत्र आता है, स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथा। स्त्री जो है संसार की, परिवार की ब्रह्मा होती है। स्त्री के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा भार जो है वेद ने बताया है कि राष्ट्र की अगर कोई आधार होती है, परिवार की अगर कोई धुरी होती है, तो वो नारी होती है। और नारी को कैसा बनना चाहिए? तो वेद ने कहा नारी को जो है विदुषी बनना चाहिए, नारी को यशस्विनी बनना चाहिए, नारी को अपने जीवन के अंदर तेजस्विता को और मर्यादा को धारण करना चाहिए। आज का जो वातावरण है वो बड़ा विषाक्त हो गया है। आज की जो बहन बेटियां हैं वो अपने स्वरूप को, अपनी शक्ति को दिन प्रतिदिन भूलती सी जा रही हैं। वो अपने माता पिता की जो तपस्या है, जो अध्यापिकाओं की तपस्या है, उसको धूल में धूसरित सी करती जा रही है। आपने देखा होगा, अभी घटना है, वो हमारी एक बहन श्रद्धा लव जिहाद में फंस गई। आप तो यहाँ सुरक्षा में हो, अच्छे अध्यापिकाओं के, अच्छे लोगों के सानिध्य में हैं आप। अन्यथा इस देश के अंदर ऐसी ऐसी जो है योजनाएं चल रही हैं, ये न के न प्रकारेण इस भारत को जो है मुस्लिम देश घोषित कर दिया जाए। न जाने कितनी बहनें
साल में कम से कम 500 बहनें कोई फ्रिज में काट दी जाती है, कोई अटैची में, कोई ब्रिज में, कोई बेच दी जाती है, कोई जला दी जाती है, कोई दफना दी जाती है। मैं चर्चा करने लगा हूं, कारण क्या है? उसने अपनी शक्ति को, अपने आप को नहीं समझा है। और मैं तो कहा करता हूं कि कभी भी अपने माता पिता और गुरुजनों के प्रतिकूल मत चलना, उनके अनुकूल चलना। क्योंकि इस देश के अंदर यदि बेटियां जागृत हो जाएं तो समाज उन्नति कर सकता है। मैं वो चर्चा आपसे साझा करूंगा। इस समय केवल एक भजन कहकर के मैं वाणी को विराम दूंगा। मेरी बहनों, तुम जागो, देश बचाओ। ये आपने बचाना पड़ेगा, सरकार नहीं बचाएगी इसको। सरकार ने तो ऐसे ऐसे कानून बना दिए, रिलेशनशिप जैसे कानून बन गए, जाने कितने गृहस्थियों के जीवन बर्बाद हो गए इसमें। हमारी संस्कृति, हमारा वो संस्कार, हमारी वो आश्रम व्यवस्था सारी धूमिल होगी इन कानूनों के बनने से। समय आ गया मेरी बहनों, तुम जागो, देश जगाओ। समय आ गया मेरी बहनों, तुम जागो, देश जगाओ। आज लाज भारत माता की, आज लाज भारत माता की, खतरे में बचाओ। समय आ गया मेरी बहनों, तुम जागो, देश जगाओ। समय आ गया मेरी बहनों, तुम जागो, देश जगाओ। आज लाज भारत माता की, आज लाज भारत माता की, खतरे में बचाओ। समय आ गया बहनों, तुम जागो, देश जगाओ। समय आ गया मेरी बहनों, तुम जागो, देश। जब जब भारत देश की नैया बीच भंवर में चकराई, बीच भंवर में चकराई, तब तब तुमने बल उठाकर नाव किनारे पर लाई, नाव किनारे पर लाई। जब जब भारत देश की नैया बीच भंवर में चकराई, बीच भंवर में चकराई, तब तब तुमने बल उठाकर नाव किनारे पर लाई, नाव किनारे पर लाई। आज खिवैया बनकर नैया को उस पार लगाओ। समय आ गया मेरी बहनों, तुम जागो, देश जगाओ। समय आ गया मेरी बहनों, तुम जागो, देश जगाओ। आज लाज भारत माता की, खतरे में बचाओ। समय आ गया मेरी बहनों, तुम। माता ने पुत्र बनाए और बहनों ने बनाए भाई, और बहनों ने बनाए भाई। पत्नी बनकर, पत्नी बनकर पति बनाए, ये है तुम्हें चतुराई, ये है तुम्हें चतुराई। देश धर्म जाति का फिर से, देश
माताओं ने पुत्र बनाए और बहनों ने बनाए भाई, पत्नी बनकर पति बनाए, ये है तुम में चतुराई। अच्छा ये बताओ बहन बेटियों, स्वामी श्रद्धानंद जी की पत्नी का क्या नाम था? किस किस को पता है? हाथ खड़ा करो। स्वामी श्रद्धानंद जी की पत्नी का क्या नाम था? कौन बताएगी? अच्छा ये बताओ, अमिताभ बच्चन की पत्नी का क्या नाम था? क्या नाम था? देखो, खैर मैं चर्चा आगे करूंगा, यहीं मैं थोड़ा सा रुकता हूं क्योंकि पूज्य साध्वी जी को हमें सुनना है, फिर जैसी समय रहेगा वैसी चर्चा आपसे। अभी जो उन्होंने प्रश्न किया, हमारी कमी दिखाई दे रही है कि देशभक्तों को हम नहीं जानते, लेकिन बॉलीवुड बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनके बारे में आप दिन रात उनका जाप करते हो। गायत्री मंत्र का काम उनका ज्यादा सोचना पड़ेगा, इस पर चिंतन करना पड़ेगा। और ये जो हमारा वार्षिक उत्सव है, उद्देश्य यही है, जन जागरण, हम सब जागृत हो और स्वयं जागे, दूसरों को जगाएं। आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं माननीय हमारे पूज्यपाद आचार्य जी, बस 10 सेकंड में बताना चाहूंगा। आर्य समाज के स्तंभ हैं हमारे आचार्य जी, पिछले 30 वर्षों से निरंतर दिन और रात आर्य समाज की सेवा में कार्यरत हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा इस क्षेत्र में जो पूज्य आचार्य जी के नाम को ना जानता होगा। हम तो कहते हैं यहाँ के पतंजलि के रामदेव हैं ये। एक बार चाहता हूं आचार्य जी के लिए जोरदार तालियां। आचार्य जी और उनके अर्धांगिनी हमारे बीच उपस्थित हैं। पूज्यपाद आचार्य जी वैदिक परंपरा के अनुसार स्वामी दयानंद की शिक्षाओं की एक पुस्तक साध्वी जी को समर्पित करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि वो ये पुस्तक जो है साध्वी जी को समर्पित करें। आप उठो ना सर एक बार साथ, जोरदार तालियां एक बार। आचार्य जी की बहुत हिम्मत है कि वो अपने दाम्पत्य जीवन की इस गाड़ी को बड़ी साहस के साथ और मुस्कुराहट के साथ निरंतर आगे बढ़ाए हुए हैं। जोरदार तालियां, अभिनंदन। हम दीदी मां के प्रवचन सुने, मेरे कुछ साथी, मैं बताना चाहता हूं, कई दिनों से इस उत्सव की तैयारियों में लगे हुए हैं।
साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इस आर्य समाज मंदिर के प्रांगण में उपस्थित यहाँ के प्रबंधन कमेटी के प्रधान जी, सदस्य, प्रधानाचार्य, अध्यापकगण, प्यारी प्यारी बच्चियों और बाहर से आए सभी अतिथियों को मेरी ओर से अभिनंदन। मैं यहाँ शायद तीसरी बार आ रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना। ऐसा लगता है कि अपने ही किसी सेंटर में जा रहे हैं। आप जानते हैं ब्रह्मऋषि मिशन, इंटरनेशनल ब्रह्मऋषि मिशन विराटनगर से मुख्य शाखा के मुख्य केंद्र है और उसके लगभग 32 सेंटर हैं जो देश विदेश में और भारत के विभिन्न शहरों में, राज्यों में हैं। तो यहाँ आना भी ऐसा ही लगता है जैसे अपने मिशन के किसी विद्यालय में जा रहे हैं। जैसे ही यहाँ आना हुआ, सबसे पहले तो आपके भवन के रेनोवेशन, अब क्या कहूँ इसको, शब्द मुझे नहीं आ रहा, इसे देख के बड़ा अच्छा लगा। पहचान ही नहीं पाई कि ये वही विद्यालय है या वही बिल्डिंग है। और जब से यहाँ बैठी हूँ तो सामने देख रही हूँ ग्रिल पे तिरंगा बना हुआ है। इससे पता चलता है कि आपके मन में, आपको गाइड करने वालों के मन में राष्ट्रीयता कितनी भरी हुई है। क्योंकि जिसके मन में देश सेवा, राष्ट्र सेवा होगी, उसके मन में तिरंगा हमेशा जीवित रहेगा और वो कहीं ना कहीं दिखता भी है। सोच की आई थी किसी विषय पे और पे बात करूंगी, लेकिन जैसे ही आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को देखती हूँ तो विषय बदल जाता है। आप लोगों के चेहरे का तेज बताता है कि आप लोगों की यहाँ विद्यालय में किस प्रकार की संस्कृति से, किस प्रकार के संस्कारों से आप लोगों को पाला पोसा जा रहा है। पेड़ को देख के समझ में आता है ना कि भाई उसको खाद पानी कैसा मिल रहा है। तो इसी प्रकार आप लोगों के चेहरों को देख के समझ में आता है कि आप लोगों के जीवन में किस प्रकार के संस्कार आपको दिए जा रहे हैं। अभी आपने सुना कि नारी जाति के हाथ में बहुत बड़ी पावर होती है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन विडंबना ये है कि आज के परिवेश में वो अपनी ताकत को भूल गई है। अपने आप को निम्न स्तर पर गिरा लेना और स्वयं की ताकत को भूलकर बैठ जाना, ये किसी के लिए भी एक गौरव का विषय नहीं हो सकता। गौरव का विषय क्या है? अपनी शक्ति को पहचानना और उसके अनुसार कार्य करना। आपके प्रांगण में बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। किस चीज की खुशबू है? काफी देर से आ रही है, बता सकते हैं? हवन की? हाँ, हलवे की? हाँ, किसी को हवन की खुशबू आएगी, किसी को हलवे की भी खुशबू आएगी। जिसका जैसा ध्यान जाएगा उसको वैसे ही खुशबू आएगी। हमारे आसपास हर प्रकार की चीज है। आपने ओरा सुना होगा, आपने तरंगे सुनी होंगी, वाइब्रेशन सुनी होंगी। हर व्यक्ति के पास अपना एक ओरा होता है, अपनी तरंगे होती हैं। आप लोग इंद्रधनुष देखते हैं, प्रिज्म से तरंगों को देखते हैं, 7 रंग निकलते हैं। ठीक है। मुख्य रूप से 3 रंग प्रधान माने जाते हैं, जो कि 3 गुणों को परिभाषित करते हैं, सत्व, रज और तम। सत्व मतलब सफेद, रज मतलब लाल, तम मतलब काला। इन्हीं 3 मुख्य रंगों से बाकी के रंग जो हैं आगे से आगे बनते रहते हैं। और ये जो है जल के ऊपर पड़ने वाली तरंगों से अलग अलग
प्रकाशित होते हैं। प्रिज्म में आप देखते हैं, पानी में आप इंद्रधनुष का बनता है बारिश के बाद, है ना। बारिश पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो इंद्रधनुष बनता है ना। तो दो कौन मुख्य रूप में उपस्थित हुए वहां? सूर्य और जल, सूर्य और जल, इन दोनों के प्रकाश से, और बाकी जो पंच महाभूत हैं उनका भी अपना एक रोल है, उनसे जो है रंगों का विस्तार होता है। और हर व्यक्ति के जीवन में आप जानते हैं मनुष्य शरीर में 70% जो है वो वाटर कंटेंट है ना। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है। टेम्परेचर डाउन हो जाए तो क्या कहते हैं? वीकनेस आ गई। टेम्परेचर अप हो जाए तो बुखार हो गया, फीवर हो गया, है ना। तो जल और टेम्परेचर, इन दोनों से मिलके आपका क्या निकलता है? आपके शरीर से निकलने वाली तरंगें, है ना, उससे आपका ऑरा बनता है। हर व्यक्ति के शरीर, आपने देखा देवताओं की या महापुरुषों की आप फोटो देखोगे तो पीछे से एक प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता है। वो प्रकाश क्या होता है? उसके शरीर से निकलने वाली तरंगें। और आप देखिए किसी भी महापुरुष या देवता की आप तस्वीर देखोगे तो उसके पीछे सफेद रंग का प्रकाश बना होता है, कहीं कहीं हल्का पीले रंग का भी प्रकाश होता है। तो वो किसका प्रतीक है? सात्विकता का। आप कभी बस में जा रहे हैं या कहीं भी भीड़ में बैठे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आप बात भी नहीं करते लेकिन आपको उनको देखते ही मन अप्रसन्न हो जाता है, आप उनसे बात करना भी नहीं चाहते, वो बिना कहे ही आपका शत्रु हो जाता है, क्योंकि आपकी और उसकी तरंगें मिल नहीं रही, मैच नहीं कर रही। और इतनी भीड़ में किसी को देख भर के आपका मन प्रसन्न हो जाता है, मन करता है कि उनसे जाके बात की जाए, चाहे वो हम उन्हें जान रहे हैं या नहीं जान रहे। और यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा भी होता है, आप किसी महापुरुष के पास जाएं, किसी सात्विक व्यक्ति के पास जाए तो उनसे बात करने का मौका भी ना मिले लेकिन उनका होना भी आपको प्रसन्नता दे देता है। तो इसका अर्थ क्या है? उनकी तरंगें इस प्रकार की हैं कि उन्होंने आपको आकर्षित कर लिया। कितने ही लोग हैं, आपने देखा होगा कि जिनको आप पसंद करते हो उसको गाली देते हैं, है ना, देते हैं ना। और कितने ही लोग ऐसे हैं जिनकी आप बात भर कर दो तो वो भी उसके फैन हो जाते हैं कि हाँ मुझे भी वो पसंद है। मिलना नहीं हुआ लेकिन बातें सुन के ही उससे वैसा का वैसा, क्योंकि जब आप किसी का नाम लेते हैं तो वायुमंडल में चलने वाली जो तरंगे हैं वो वहां तक आपका संदेश जो है उसे पहुंचाती हैं। और केवल इस वायुमंडल में सिर्फ इतना ही नहीं, हम जब परब्रह्म परमात्मा की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं वहां तक पहुंच रही हैं, तो वो कैसे पहुंच रही हैं? तरंगों के आधार पर ही पहुंच रही है ना। तो हमें अपने जीवन में क्या करना है? किस गुण को अपने जीवन में हमें बढ़ाना है? तो वो कौन सा गुण है? सात्विक गुण। सात्विक गुण है ना। तो उस सात्विक गुण को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? शाबाश, 5 प्रकार के। कोई नाम बता सकता है? शाबाश। पहला ब्रह्म यज्ञ, वेरी गुड। दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, चौथा अतिथि यज्ञ, 5वां वैष्णव। शाबाश, बहुत अच्छा, पास हो आप सर, गुस्सा नहीं करना, पास है। शाबाश। देव यज्ञ क्या होता है? नहीं, पहले ब्रह्म यज्ञ क्या होता है बताइए। आपको इतना पता है? बताइए, शाबाश, बता सकते हैं? बहुत अच्छा बच्चे बोल रहे हो आप लोग, बताइए। हाँ हाँ, हो जाओ बेटा, आ जाओ, बैठे बैठे भी बोल दो, कोई बात नहीं है। कोई संकोच नहीं करना, जानते सब है। हाँ जी, जानते हैं, बताइए ना, बताइए। डिस्कशन हो रही है, मुझे समझ आ रहा है, बताइए। ब्रह्म यज्ञ किसे कहते हैं? ओम का जाप करना, वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छा। ब्रह्म यज्ञ होता है ओम का
जाप करना। ओम का जाप मतलब प्रणव, ओम को प्रणव की ओर ले जाना, ठीक है ना। ओम स्वयं में एक अक्षर रूप में आता है, लेकिन जब हम उसे नाद के साथ उसका उच्चारण करते हैं तो वो प्रणव हो जाता है। और जीवन में, इस सृष्टि में हर जगह केवल एक ही वो है प्रणव, ओम। हमारा जीवन, आपने सुना होगा, सूर्य, एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि सूर्य की तरंगों को सुना गया तो उसमें से प्रणव की, ओम की आवाज, ध्वनि जो है वो भी उच्चारित हो रही थी। तो जहां कोई ध्वनि नहीं होती वहां भी ओम की ध्वनि होती है। और ओम को, प्रणव को किस प्रकार उच्चारण किया जाना चाहिए, हमें ये तो पता है कि ओम का उच्चारण करने से, ओम का जाप करने से, ओम का मंथन करने से मानव जीवन को विकास और अपना उद्देश्य प्राप्त होता है। लेकिन वो ओम का उच्चारण करना कैसे चाहिए? ओम के ऊपर पूरा एक ग्रंथ है, प्रणव की उपासना पे पूरा एक ग्रंथ है, वेदों में इसकी बहुत महिमा गाई गई है। लेकिन केवल किताबी ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, उसको जीवन में कैसे अपनाना है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसको जानना। तो ओम का उच्चारण, ओम में मात्राएं होती हैं, अलग अलग मात्राएं। कोई आचार्य 3 मात्राओं से ओम को जानते हैं, कोई आचार्य 4 मात्राओं से ओम को बोलते हैं, कोई 5 से, कोई 7 से, ये अलग अलग विधान है। यदि हम मेन 3 तरह से लिया जाए, अ, उ, म और चंद्रबिंदु, इसी तरह से आता है ना। और को यदि हम पृथ्वी लोक मान ले, उ को अंतरिक्ष मान ले और म को देवता मान ले, तो वो चंद्र बिंदु उस देव तक पहुंचने का साधन हो जाता है। देव और देवता में फर्क होता है। देवता कौन होते हैं? साधारण सार, देने वाले को देवता कहते हैं। जो आपको कुछ दे वो देवता है ना। पंच महाभूत जो है वो क्या है? देवता। अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, पृथ्वी देवता, आकाश देवता। जो आपको कुछ दे वो देवता। और कितने देवता हैं? 33 कोटि, 33 प्रकार के देवता जो हैं वो हमारे ग्रंथों में उनका वर्णन है। और उन सब देवताओं के सहयोग से आप जिसे प्राप्त करते हो वो कौन है? देव, जिसे पर ब्रह्म कहते हैं, जिसका ना कोई आकार है, जिसकी ना कोई आकृति है, वो है देव। जो हर व्यक्ति की अपनी भावनाओं के अनुसार आप उसे कोई भी आकृति या रूप दे सकते हैं, जिसे हम प्रणव या फिर ओम भी कहते हैं। आप कितने भी धर्म या संप्रदाय देख ले, सब जो है ओम से ही शुरू होते हैं, ओम से ही होते हैं ना। सिख में जाओ तो ओमकार है ना, जैनिज्म में हर उसमें क्या है? ओम से प्रारंभ है। तो ओम को सब मानते हैं। बहुत ज्यादा वाइब्रेशन में ना पड़ के यदि हम ओम पर ही अपने आप को वो करें तो वो क्या है? अ से पृथ्वीलोक। पृथ्वीलोक कहाँ तक है? क्या पृथ्वी कहाँ तक है? सिर्फ क्षेत्रफल तक सीमित नहीं है। वेद में आता है पृथ्वी पे 7 समुद्र हैं। उन 7 समुद्रों के नाम, समुद्र मतलब वो समुद्र नहीं जो आप जल से भरे हुए समुद्र को देखते हो, नहीं। समुद्र वहां क्या है? वहां घी का समुद्र है, वहां दही का समुद्र है, वहां शहद का समुद्र है। कहा वो समुद्र तो हमने देखे नहीं, तो वो समुद्र कहां से हो गए? नहीं। इस पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल के ऊपर जो स्तहें हैं, 7 स्तह है, ये पता है? उन स्तहों को समुद्र कहा गया है। पृथ्वी से 10,000 ऊपर जाके आप देखोगे तो वहां पे उसके जहां तक गुरुत्वाकर्षण बल है ना, उससे ऊपर जो शुरू होता है उसे कहते हैं समुद्र। जो 7 लेयर्स हैं उसे समुद्र कहते हैं। और वो पृथ्वी का परिमाप है, आपका परिधि है, क्षेत्रफल है। उससे ऊपर क्या आता है? अंतरिक्ष। और अंतरिक्ष कहाँ? ये सब चीजें किसके इर्द गिर्द है?
सूर्य के इर्द गिर्द है ना, सूर्य। और फिर कहा इनकी भी रचना करने वाला कौन है? कहा वो एक देव। वहां तक पहुंचना है। और अ उ म और वो चंद्र बिंदु, अ हुआ आपका पृथ्वी। जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो हम पृथ्वी से अपने आप को ऊपर उठाना शुरू करते हैं। जब हम उ का उच्चारण करते हैं तो हम अंतरिक्ष में अपने आप को ले जाते हैं। जब हम म का उच्चारण करते हैं तो हम देवताओं को स्वयं को समर्पित करते हैं। और इन सब से मिलकर जब हम चंद्र का उच्चारण करते हैं, वहां का नाद कर, चंद्र का उच्चारण नहीं होता, उसका क्या होता है? नाद। जब हम उसका नाद करते हैं तो हमें कहां ले जाता है? उस देव के चरणों में। ओम जो है वो वाहन बनता है हमें वहां तक ले जाने के लिए। तो कहा जब वहां तक जाना है तो पीछे की सारी चीजों को एक मात्रा के अनुसार ले जाना पड़ेगा, है ना। पृथ्वी लोक को हमें कितना समय देना है? थोड़ा, तभी ऊपर जाओगे ना। अगर अधिक यात्रा में यहीं घूमते रहे, ऊपर पहुंचने का तो समय निकल जाएगा, पहुंच ही नहीं पाओगे। तो अ को क्या है? सबसे थोड़ा समय देना है। फिर अंतरिक्ष क्योंकि पृथ्वी से बड़ा है तो ऊ को उससे थोड़ा सा ज्यादा समय देना है। और फिर देवताओं का क्योंकि सहयोग चाहिए, क्योंकि वो एक रास्ता है वहां तक पहुंचाने का, तो उसको ज्यादा समय चाहिए। और चंद्र में अपने आप को शांत कर देना है, क्योंकि जब आपकी आत्मा उस परमात्मा से मिल जाती है तो वहां क्या होती है? शांति, केवल शांति, जिसे योग की भाषा में आप असंप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। तो अब ओम का उच्चारण देखिए कैसे होगा। एक पूरा श्वास अंदर भरेंगे, कमर जब उसकी सीधी, कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी, पूरा एक श्वास अंदर लेंगे। और उस श्वास को पहले मैथमेटिकल रूप से समझ लो। हाथ में अ और उ बोलना है, ठीक है। जो आधा सांस बच जाएगा उसमें म बोलते हुए, और उसके बाद जो आपका श्वास पूरा बाहर निकल जाएगा, उसके बाद कुछ देर की विश्रांति आएगी नया सांस अंदर लेने के लिए। वो आपकी जो चंद्र बिंदु है वो है, और वही आपका विश्राम है, ठीक है। 5 बार करें। 5 बार ओम का उच्चारण करते हैं। अ उ म। अ उ कहोगे तो मुंह थोड़ा सा खुलेगा, ठीक है ना। म करोगे तो आपका मुंह बंद हो जाएगा। जीवा को जो है ऊपर तालू पे लगा लो। जीवा जो है ना, नहीं तो कांपती रहती है। आप जब करोगे तो आपको अनुभव होगा। तो उसे अगर ऐसा हो तो उसे तालू पे लगा लो। तालू मतलब ऊपर जो होता है ना, वहां लगा लो। और उसके बाद अपने मन को शांत करो। आप देखना कुछ समय के लिए जब आप ओम का उच्चारण करते हो, आपके मन के, आपके चित्त के सारे विचार शांत हो जाते हैं। वही विश्रांति का अभ्यास जब आपको हो जाएगा तो उसके बाद आपका मन शांत होगा, आपकी बुद्धि तीव्र होगी, आपका चित्त जो है वो विलक्षण हो जाएगा। तो पहले ओम के उच्चारण का जाप करते हैं।
जीवन नया लगने लगता है। इसका अभ्यास आपको रोज सुबह उठ के करना चाहिए, रात को सोने से पहले करना चाहिए। वैसे तो अभ्यास के लिए कहा गया है कि आरंभ आप 3 या 5 बार ओम से कीजिए और उसके बाद आपके शरीर में 8 चक्र है, अष्ट चक्र नव द्वारा 8 चक्र है, उन 8 चक्रों का ध्यान करते हुए ओम का नाद कीजिए। वो आपको धीरे धीरे आपके शरीर से, ये योग की बात है, कभी समय मिलेगा तो इस पर फिर से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार 8 चक्रों पे ध्यान करते हुए आपको ओम का नाद करना है। तो इस ओम के नाद से आपने, और ओम के नाद से आपके अंदर किस चीज का प्राबल्य होता है? ब्रह्मचर्य का। आपके जीवन, ब्रह्मचर्य क्या है? संयम, संयम को ब्रह्मचर्य कहते हैं। आपके जीवन में संयम होना बहुत जरूरी है। कहा संयम किस चीज का? अधिकतर एक ही चीज का संयम बोला जाता है, वो है स्पर्श का संयम। लेकिन हमारे 5 इंद्रियों का संयम जो है वो अति आवश्यक है। 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? हाँ, आंख, सबसे पहले आपने आंख बोला। आंख मतलब देखना, हमें क्या देखना है, इसका संयम जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या देखते हैं, क्या देखते हैं? अभी आपसे पूछा गया तो पता चला सबके सब टीवी में अमिताभ बच्चन को देखते हैं। आप जो देखते हैं वो विचार आपके मन में बनते हैं। हमें क्या देखना है, इसके ऊपर जो है सबसे अधिक चिंतन का विषय है, क्योंकि सबसे पहले आप देखते हो। आपको स्पर्श बहुत बाद में जाके कोई आपको स्पर्श करता है, सबसे पहले आप चीज को देखते हैं। और आपने क्या देखना है ये आप पे निर्भर करता है। यदि आप ये टीवी देखते हैं और सोशल मीडिया आजकल चला हुआ है, इसको देखते हैं और इसको क्योंकि हम जो देखते हैं कहीं ना कहीं हम वैसा होना चाहते हैं। और आप लोग जो आप क्या आपके बच्चों से पूछो ना कि क्या होना चाहते हो, तो टीवी का ही कोई कैरेक्टर निकाल के बता देंगे कि हम ये होना चाहते हैं। और यदि आप उनके व्यक्तिगत जीवन को देखें तो उनकी हालत कितनी बुरी है। कोई ड्रग्स लेता है, कोई नशा करता है किसी तरह का, कोई डिप्रेशन का पेशेंट है ना, कोई सुसाइड करने को तैयार बैठा है। लोग सोचते हैं कि एक आम आदमी सोचते हैं कि क्या होना चाहिए, परिवार में सुख शांति होनी चाहिए, सब स्वस्थ होने चाहिए, घर चलाने लायक घर होना चाहिए, इससे ज्यादा और किसी को क्या चाहिए। और उनके पास तो वो सब कुछ है, फिर वो सुसाइड क्यों करते हैं, फिर वो डिप्रेशन के पेशेंट क्यों है? क्योंकि उनका जीवन जो है असंयमित है। और उस असंयमित जीवन को देखकर और उस व्यक्तित्व के बाहरी रूप को देखकर यदि वो हम अपने जीवन में उतारना चाहें या वैसा बनना चाहें तो इसमें संदेह नहीं कि आप बन नहीं पाओगे। हो सकता है आप बन जाओगे, लेकिन आप अपने लिए क्या आमंत्रित कर रहे हो? एक वैसा ही जीवन। जबकि होना कैसा चाहिए? आपको अपने ग्रंथों से, अपने आचार्य से, अपने माता पिता से सीख कर, अपने संस्कृति को पहचान कर उसके अनुसार कार्य कर वैसा एक आदर्श बनना चाहिए। और हमारे आदर्श क्या है? क्या है हमारे आदर्श? हमारे आदर्श है लक्ष्मीबाई, जो राज्य होते हुए भी सब कुछ छोड़कर भूमि में उतर जाती है। हमारे आदर्श है पद्मावती, जो यदि युद्ध भूमि में नहीं जा सकी तो वो अपने परिवार को इस निश्चित करती है कि हमें कोई छू नहीं पाएगा, हम सबको स्वाहा कर देंगे। हमें इस तरह के आदर्शों के साथ चलना चाहिए। और यदि आज के परिवेश में देखा जाए तो कल्पना चावला जो अंतरिक्ष तक जाने के लिए, जबकि ये बात दबी जुबान में कही जाती है कि ये पता था कि वो अंतरिक्ष यान धरती पर सुरक्षित नहीं आ सकता, लेकिन उसको ये पता होने के बावजूद उसने अपने आप को स्वाहा कर दिया। यदि ऐसा आचरण आपके जीवन में है, यदि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं तो आपका जीवन सफल है। और यदि ऐसा भी नहीं कर सकते तो हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि कम से कम ऐसा व्यक्तित्व जरूर बनो कि नारी और संतान को उत्पन्न करे, तो ऐसे संतान उत्पन्न करे जो ये कार्य कर सके। खुद नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन इतनी क्षमताएं अपने अंदर लेके आइए कि आपके संतान को कार्य कर सके। लेकिन जब हमारे जीवन में भी इतनी
सात्विकता नहीं होगी। लोग प्रश्न करते हैं कि भाई देवता लोग जो है, ये भगवान जिन्हें हम कह देते हैं आदर्श रूप में राम कृष्ण और इन सबको हम मानते हैं, भारत की भूमि में क्यों जन्म लेते हैं, विदेशों में क्यों नहीं पैदा हो सकते? उन्होंने कहा क्योंकि भारत की नारी में वो सात्विकता है। यदि उसने वो सात्विकता अगर बाहर ले ली, सात्विकता भगवान को, अगर किसी महापुरुष को अवतरित होना है, जितने भी बड़े बड़े ऋषि हुए, महापुरुष हुए, जितने महानुभाव हुए, वो सब भारत की भूमि में इसलिए हुए क्योंकि उसकी नारी में वो क्षमता है, उसके दूध में वो ताकत है कि वो अंजना की तरह पहाड़ पे अगर मारे तो पहाड़ के टुकड़े हो जाए, तभी वो हनुमान को पैदा कर सकते हैं। तो आप अपने जीवन को कैसा बनाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। उसके लिए क्या करना है, कहा ब्रह्म यज्ञ करना है, उस यज्ञ में क्या है, कहा ब्रह्मचारी का पालन करना है। ब्रह्मचारी का पालन कैसे करना है, कहा अपनी पांचों इंद्रियों को, आप कैसी वायु सुगंधित, आप कैसे सुगंध आपके पास आ रही है, आप किस प्रकार की सुगंध लेना चाह रहे हैं, आप किस प्रकार की चीज देखना चाह रहे हैं, आप किस प्रकार की बात सुनना चाह रहे हैं, किस प्रकार का संगीत सुनना चाह रहे हैं। अभी सुना ऐसा लगा कि भाई सब भूल जाओ, यहाँ बैठो, ध्यान में बैठो, वो बोलते रहे हम सुनते रहे, आनंद है, आनंद है ना। लेकिन बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं बच्चियों के लिए। जो आज विद्यमान बनाया कि आपको साहसी बनना है, नारे को लग सकते हैं, उस पर फोकस करना है, अपने अंदर एक साहस रखना है, वो आत्मविश्वास से आता है। संयम, मुझे एक बात समझ आती है, अगर हम प्राप्त को पर्याप्त मान लें कि जो मुझे मिला है वो मेरे लिए बहुत है, हमारी सारी परेशानियों की जो समस्या जड़ है वो आगे ज्यादा का प्रभाव नहीं, प्राप्त पर्याप्त, अगर इसमें हम अपने आप को फोकस कर लें, जीवन की बहुत सारी समस्याएं सुने जाते हैं। मैं पुनः एक बार हृदय से अपने प्रधान जी की ओर से, प्रबंधक समिति की ओर से, और जो हमारे यहाँ पर बच्चे उपस्थित हुए मेरे साथी हैं, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना बहुत नहीं सुने हमें दिया, और मुझे लगता है जो हमने सुना है इस पर चिंतन करेंगे और जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, और आपसे अपेक्षा करेंगे आप हमारे बीच में आते रहेंगे, हम इसी प्रकार अपने अक्षय बच्चों से कृतार्थ करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों के साथ एक बार आपका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, बहुत समय आपको हमें दिया, बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आज आप आर्य समाज मंदिर में आए, 115वां साल है इसका, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, किसी भी चीज को मनाने के लिए यदि उसे सात्विकता के साथ मनाया जाए तो यहाँ एक वैदिक सप्ताह के रूप में इसे मनाया जा रहा है। जो संस्कृति और जो संस्कार विलुप्त होते जा रहे हैं उस सबको दोबारा से इकट्ठा करना और उसे जनमानस तक पहुंचाना, ये अपने आप में एक साधुवाद का कार्य है। और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि इस महायज्ञ में उपस्थित होने का हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैं इस पूरे कमेटी को और इसमें जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को ये चाहती हूँ कि वो इसको और आगे से आगे बढ़ाएं और ऐसे ही जनमानस तक अपनी बात और अपने संस्कार पहुँचाते रहें। धन्यवाद। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आर्य समाज मंदिर कालका में 115वां वार्षिक उत्सव, आज इसका शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ हुआ है। हमारी प्रबंधक समिति, हमारे विद्यालय की टीम और बच्चों की सहभागिता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। विशेष रूप से आज हमारे बीच विराटनगर से दीदी माँ जयश्री जी उपस्थित हुई हैं। उनके प्रवचनों से हम सब कृतार्थ हुए हैं, और मैं समझता हूँ आज के परिवेश में ऐसे संस्कारों की, ऐसे वचनों की आवश्यकता है जिससे समाज को एक दिशा मिल सके, हम संस्कारित हों, जागृत हों और स्वामी दयानंद के बताए हुए मार्ग पर इन बच्चों को, समाज को आगे ले जा पाएं। उसके लिए जो भी प्रयास यहाँ पर हो रहे हैं वो सराहनीय है। मैं अपनी प्रबंधक समिति को इसके लिए साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। अभी आपने बहुत सुंदर सी चर्चा साध्वी जयश्री जी के माध्यम से